प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और कल है आपका 22 तारीख के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास आपका इंग्लिश का पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश का पेपर में इस प्रकार से ट्रिक लिखना आपको सिखा दूंगा। ट्रिक से अगर आप ऐसे ट्रिक सीख लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल आप पूरे का पूरे 100 में 100 आप बना कर आएंगे। जिस प्रकार से मैं अभी आपको ट्रिक बता देने जा रहा हूँ, बस उस ट्रिक को फॉलो कर कल के एग्जाम में आप जाएंगे और पूरे का 100 में 100 स्कोर कर आएंगे। देखिए, आपका इंग्लिश का नंबर में काफ़ी छात्र बोलेंगे इंग्लिश का नंबर आपको मायने नहीं रखता है। जब आप 10th से आगे अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी करेंगे, चाहे किसी भी चीज़ डिग्री का अगर आप लेने के लिए अगर आप तैयारी करेंगे, तो उसमें आपको इंग्लिश का नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन से रिलेटेड। अगर आपका सभी विषय में मान लीजिए 80 प्लस मार्क आएंगे, किसी में 95 मार्क आएंगे, लेकिन आपका इंग्लिश में 30 मार्क आएंगे, तो आपको भी मार्कशीट पर देखने में बहुत खराब लगेंगे। इसीलिए मैं आपको इस इंग्लिश में अगर आपको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, तो उस प्रकार से आपको मैं इतना ट्रिक बता देने जा रहा हूँ। उस ट्रिक से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल 100 के 100 पे स्कोर कर आ जाएंगे। तो चलिए, कौन सा ट्रिक है हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं, क्योंकि बिन देर किए हुए। देखिए प्यारे साथियों, आपको सबसे पहले कल के एग्जाम में जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पेपर देंगे और उसमें आपको सबसे पहले आप देखेंगे तो इस पर इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखा है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी मैं आपको जो जो बात बता रही हूँ आप इसे ध्यान से सुन लीजिए कान से, और आपको इससे एक भी बात को फॉलो कर लीजिएगा। कल के एग्जाम में पेपर में आपको 100 में 100 आपको इंग्लिश में मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो सेक्शन ए में आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ए में जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन तो आपको बिल्कुल मुक्त कर लेना है, झंझट ही उसका खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि आपका देखिए इंग्लिश में जो होता है ना ऑब्जेक्टिव, वो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि 100 ऑब्जेक्टिव ये जो प्रश्न है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आपको बनाना कितना क्या है, तो हमें बनाना है 50। तो 50 का उत्तर कौन सा प्रश्न रहेगा? हम अभी आपको इस लाइव सेशन के बाद जो आपका ट्रिक अर्थात की ट्रिक के बाद जो आपको 200 अर्थात की 200 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग 4 AM से आ जाएंगे लाइव सेशन करने के लिए। 4 AM से लेकर 6:30 बजे तक जितना भी आपका भर रात में वायरल पेपर, लीक पेपर के नाम से जिसे आप जानते हैं, वो पेपर आएंगे, तो उसमें से एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम लोग चलिए, हम लोग ऑब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का हम लोग लाइव में 200 प्रश्न अभी देख लेंगे। 200 प्रश्न हम लोग सुबह में देखेंगे तो कितना प्रश्न हो जाएगा? तो टोटल हमें 400 प्रश्न देख लेंगे, तो कहां से एक भी प्रश्न बाहर रहेंगे? 50-100 प्रश्न आपको प्रथम पाली में छपा रहेगा और 100 द्वितीय पाली में। 400 में से प्रश्न में से आपको बनाना कितना है? तो 50। तो 50 तो आप बना सकते हैं इजिली में। चलिए, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। देखिए, आपको उस प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आप एग्जामिनर, काफी छात्र क्या होता है तो पैसेज छाप कर आ जाता है, लेकिन आपको पैसेज ही छापना है। लेकिन मैं कैसे छापना है? ट्रिक के साथ छापना है, ताकि एग्जामिनर को भी पता भी ना चले और वो आपको समझे कि ये लड़का पढ़ कर गया है, आपको पूरा का पूरा स्कोर दे। तो चलिए, हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी में जो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं। सेक्शन बी में ये जो आपका पैसेज टाइप का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग इसे ट्रिक से जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिक से लिखेंगे, एक भी एग्जामिनर आपका मार्क नहीं काटेगा। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले आपको एग्जामिनर की तरफ से आपको जो कॉपी मिलेगा, इसी प्रकार से आपको एक दिखा देने जा रहा हूँ। आपको डेमो की तरफ से आपका कॉपी इस प्रकार से दिया रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा कॉपी पर कर रहा हूँ। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 पेन का यूज करेंगे एग्जाम में, जिससे आपको राइटिंग अच्छा बैठेगा। सबसे पहले आपको एक ब्लू और एक ब्लैक पेन ले लीजिएगा, जो भी पेन आप यूज करते होंगे। मैं फिलहाल ये के लिए यहाँ पर दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ, आपको लिंगडेसियर का ही पेन यूज करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि सेक्शन बी, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख कर दिखा देने जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको सेक्शन बी यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए, सेक्शन बी आपको इस प्रकार से लिख लीजिए, अच्छे से आप राइटिंग में लिखिएगा। मैं आपको जल्दी से बता देने जा रहा हूं, क्योंकि कल के आपको एग्जाम ही देना है और हमें 200 प्रश्न अभी कराना है, इसलिए मैं जल्दी से कर रहा हूं। सेक्शन बी लिखेंगे सर यहाँ पर, और इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन टाइप प्रश्न, तो ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देने जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर लिख लेना डिस्क्रिप्शन टाइप। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपको सबसे 1 नंबर में जो रहेगा, ये आपको पैसेज टाइप का प्रश्न दिया रहेगा। पैसेज टाइप का प्रश्न में से आपको सबसे पहले देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसको पढ़िए और यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको खोज कर लिखना है। ठीक है, इसको पढ़िए और इसका उत्तर खोज कर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हु वाज ए बुद्धा। तो यहाँ पर देखिए, बुद्धा वाज ए वन ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट रिलीजन्स ऑफ टीचर। तो इसका उत्तर यहाँ से आएंगे, तो आपको कॉपी में इस प्रकार से लिखना है, ये यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको साइड में लिखना है क्वेश्चन, उसके बाद नंबर, फिर उसके बाद 1 देना है। फिर आपको ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर कितना मार्क का हम लोग प्रश्न बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए, आपको क्लियर लिखा गया है कि आपका जो पैसेज है वो आपको 10 मार्क का पैसेज आता है। यहाँ पर देखिए 8 मार्क का यहाँ पर पैसेज दिया गया है, टोटल 8 मार्क का पैसेज है इसमें। चलिए, 8 मार्क का पैसेज है, तो यहाँ पर आपको क्लियर लिख देना 8 मार्क
यहाँ पर आप लिखेंगे अच्छे से, राइटिंग में 8 मार्क, आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आंसर इस प्रकार से दीजिएगा और आंसर में आपको ऐसे करके डैश दे देना है। और कौन सा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे 1 का 1 का आंसर दे देंगे, तो यहाँ पर आएंगे 1 लिख लेंगे, फिर ऐसे करके डैश देंगे, यहाँ पर 1 दे देंगे और इसके बाद ऐसे करके डैश देकर फिर आपको आंसर देख देना है और यहाँ पर डैश देकर 2 पॉइंट देना है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो यहाँ तक जो आप ऐसे जो इसका प्रश्न का जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमें पहले यहाँ पर लगा लिया है, ये उत्तर यहाँ पर हमें छाप देना है, यहाँ पर ऐसे करके छाप देंगे, उस प्रकार से छाप देंगे। फिर उसी प्रकार से 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देंगे, 2 देंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे और फिर आंसर के बाद आपको क्या कर देना है, ये जो आप देख रहे हैं वेन आर द वेयर ऑफ द बुधा इज बॉर्न, तो यहाँ पर आप क्लियर देखिए आपके सामने लिखा है ही वाज ए बॉर्न वाज द 15 BC वाज ए बॉर्न इन प्रिंस, तो यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर हमें छाप देना, इस लाइन में हमें छाप देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार से आपको हम दूसरा पैसेज की ओर चलते हैं, पहला पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा पैसेज में यहाँ पर आएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ये पैसेज आपको इजी है, इजी लगे तो इसी का उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। नहीं तो बोर्ड में क्या होता है, एक प्रश्न आपको इजी हार्ड देगा, दूसरा ईडी, नहीं तो दूसरा इजी पहला हार्ड दूसरा इजी, ये आपको देख लेना है। जैसे कि हमें पहला इजी लगा तो मैं पहला बना लिया, आपको और में भी दिया गया है, यहाँ पर आप क्लियर देखिए और में भी दिया गया है, ये आपको इजी लगे तो ये बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ ये हार्ड टाइप का प्रश्न है और ये इजी टाइप का प्रश्न है, तो इजी 2 पैसेज में से खोजकर बना लीजिएगा, ठीक है। ये पैसेज का झंझट आपको खत्म हो गया है और पैसेज बनाने के बाद जैसे आप पैसेज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपको लकीर देना है, यहाँ पर लकीर देंगे, यहाँ से आपको मिला देना है, तो आपको क्या हो गया, तो टू द पॉइंट इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर आपको हम दूसरा नंबर पैसेज की ओर चलते हैं, ये भी काफी इजी है पैसेज है। देखिए ये भी यहाँ पर देखिए लिखा है कि मधुबनी इज ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग ऑफ द प्रैक्टिसेस, यहाँ पर मधुबनी वाज ए पेंटिंग डॉन, यहाँ पर से लेकर यहाँ से आप क्या करेंगे, पेंटिंग डॉन है ना, तो यहाँ से आपको देखिए पेंटिंग डॉन वाज ए फिंगर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द, यहाँ से लेकर आपको क्या कर देना है, यहाँ तक छाप देना है, यहाँ तक छाप देंगे और आपको क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से दूसरा नंबर पैसेज आएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और 2 के बाद यहाँ पर डैश देंगे और इसका कितना मार्क का प्रश्न है, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, 2 का अंदर 4, 2 6 और यहाँ पर एक 7 मार्क का पैसेज है, तो ये 7 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर मार्क लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको ये ट्रिक काफ़ी पहले भी सिखाया था, अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 का पहला लिखेंगे, पहला के आंसर लिखेंगे, आंसर के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से दे देना है और पहला नंबर प्रश्न का जो आंसर मैं यहाँ पर देखा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम छाप देंगे। इसका इतना करने पर पूरे गद्यांश को आप बना लीजिएगा, काफी जैसे कि आप हिंदी के पेपर में जो आप गद्यांश बनाकर आएंगे, इसी प्रकार से गद्यांश का जैसे आपको खत्म हो जाएगा, यहाँ पर लकीर दे देंगे। इसका मतलब हुआ आप टू द पॉइंट उत्तर दिए हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर 1 भी मार्क नहीं कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, चला यहाँ पर लिख देंगे पीटीओ, यहाँ पर पेज अगर आपका फुल हो जाएगा तो पीटीओ का मतलब क्या होता है कि पेज टर्न ओवर, यानी कि आप एक पेज पूरा फुल कर लिए हैं, ठीक है, एक पेज पूरा फुल कर लिए हैं, ठीक है, एक पेज पूरा फुल कर लिए हैं और इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए पीटीओ लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर पीटीओ यानी कि पेज टर्न ओवर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, मतलब आपका एक पेज फुल हो गया, ठीक है। तो हम लोग दोनों गद्यांश के बारे में सीख लीजिए, गद्यांश में आपको 1 भी मार्क नहीं कटना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से आप अगर लिखेंगे तो आगे हम लोग आइए, आगे हम लोग यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर में प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका गद्यांशी टाइप का प्रश्न है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। यह भी आपका गद्यांशी टाइप का प्रश्न है, जिसमें आपको गद्यांश के बारे में बताया जाए। ये आपका गद्यांश कहाँ का है, तो ये जो आप बुक पढ़े होंगे, बुक में जो आपका पोएम वगैरह सब आता है उसका गद्यांश है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, जिसको मैं ध्यान से आपको बता देने जा रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लिखिएगा, क्योंकि आपका एक नंबर आपको एग्जाम में मैंने रखता है और इंग्लिश का पेपर में आपको ट्रिक सिखा देने जा रहा हूँ। तो कम से कम आपको सब्जेक्टिव से 45 मार्क, ऑब्जेक्टिव में 50 स्कोर कर आएंगे, तो ठीक है। तो 95 मार्क आपको आसानी से आ जाएंगे, तो सभी इस सब्जेक्ट में इजी मार्क आ जाएंगे और सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क रहेंगे, तो आप एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, तो ये आपका बुक का गद्यांश है, ठीक है। बुक अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पोएम याद होगा, नहीं पढ़े है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इसीलिए तो ट्रिक का वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए तो ट्रिक आपको सीख कर जाना है और कल के एग्जाम में तूफान मचाकर आना है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए इसका ये क्वेश्चन है, चला यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियर देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि व्हाट डज योर पोएट वाज से हॉर्स इज बॉर्न, इसमें बताया जा रहा है कि ये इस लाइन कहाँ से लिया गया है और इस लाइन के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर समझिए, ठीक है, क्लियर समझिए ये लाइन कहाँ से लाया गया है और इस लाइन के बारे में क्या समझाया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप पहले एक चीज सीख लीजिए, इसमें लिखा है द हॉर्स वाज बॉर्न, यहाँ पर क्या लिखा है, द हॉर्स वाज बॉर्न आई वाज, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर आपको बता देने जा रहा हूँ, एक बार फास्ट में बता देने जा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको एक बार फास्ट में बता देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैं आपको देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा। 3 का इस प्रकार से दे दीजिएगा। 3 का कितना मार्क का उत्तर बना रहे हैं, डॉट डॉट करिएगा और आप 3 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखिए एक प्रश्न बनाएंगे तो इसमें 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो एक प्रश्न बनाएंगे 2 मार्क 2 और यहाँ पर 4 और 6 मार्क का, ये आपका 6 मार्क का प्रश्न है। 6 मार्क में से आपको किस प्रकार से बनना है, इसमें भी 2 दिया गया है जो आपको ईजी लगे वो बना सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे 6 मार्क यहाँ पर लिख देंगे, 6 मार्क आंसर लिख देंगे। इतना अगर आप कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लकीर खींच देंगे। आपको इसमें आपको लकीर वाला कॉपी रहेगा तो आपको नहीं खींचना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है कि प्रश्न संख्या 1 यानी कि 3 लिख देंगे। 3 का आई देंगे, आई के बाद यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ठीक है। आंसर के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हम जो पढ़े हैं द यहाँ पर क्या लिखा है, द हॉर्स वाज बॉर्न। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए द हॉर्स वाज बॉर्न, तो यहाँ पर लिखा है द हॉर्स वाज आई वर बॉर्न। और उसके बाद सर इसी पोइट से क्या करना चाहता था, इतना पैसेज क्यों दिया गया है, पोइट से यहाँ पर आप आएंगे कोई अच्छा सा लाइन यहाँ पर ढूंढ लेंगे। यहाँ पर मैं देखिए पोइट से, तो यहाँ पर से हम यहाँ पर एक लाइन ढूंढ लिए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ से आपको क्या करना है, छाप देना है। ऐसे करके आप छापेंगे ना तो एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा और आप पूरे गद्यांश का उत्तर लिख कर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये भी आपका गद्यांश है, यानी कि एक तरह से समझिए ना 3 नंबर जो प्रश्न है वो आपका बुक का गद्यांश है, आपको बना लेना है। कैसे ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको इसमें भी पहला हार्ड लगेगा तो दूसरा बना लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बनाया था। और उसके बाद आइए अब आता है आपका बुक से प्रश्न। मैं आपको बुक से प्रश्न आपका जो सब्जेक्टिव टाइप है वो मैं आपको गेस किया हूँ, उसमें से मैं पीछे आपको जितना भी आपका हिंदी में देखे थे, मैं हिंदी में जो गेस दिया था इसमें भी अगर आप बना लीजिएगा तो ऐसे लकीर खींच दीजिएगा, ठीक है। हिंदी में आपको मैं गेस किया था, हिंदी में 100% पूरा गेस लड़ा है। साइंस का भी गेस लड़ चुका है, एसएसटी का भी गेस लड़ा है, मैथ में भी कुछ प्रश्न लड़ा है। बस कि मैथ में मैं आपको बताएगा कि मैथ में तो आप जानिए जैसे कि आपको मैथ में क्या कर सीखना है, तो मैथ में तो सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। बस आपका अंक चेंज कर दिया है, बाकी जो भी आपका उसका फॉर्मेट है मैथ का प्रश्न का सॉल्यूशन करने का वो तो सब कुछ सेम है। लेकिन आपको बस उसका जो है जहाँ पर मैं 2 दिया था वहाँ पर 4 दे दिया है, 6 दे दिया है, तो उसमें भी खूब सारा प्रश्न लड़ा है। तो मैं जितना भी पेपर पहले पीछे दिया था गेस करके सभी पेपर लड़ा है। आज का एग्जाम भी आपका काफी शानदार भी था, बस आपको कल के एग्जाम में भी मैं आपको वो गेस दे रहा हूँ जो गेस लड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये जो बुक का प्रश्न वो मैं टाइप कर ला रहा हूँ। कब टाइप कर लाऊंगा, तो ये आपको मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट में जितना भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है सभी का झंझट मैं आपको खत्म कर दूंगा। उससे बाहर एक भी पेपर में प्रश्न नहीं आपको कल के देखने को मिलने आएंगे। तो वो कैसे लिखेंगे सर, तो वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे देंगे क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद डॉट 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 देंगे। कितना मार्क का प्रश्न होता है, तो ये आपका 10 मार्क का प्रश्न होता है। 5 आपको बनाना है, 10 प्रश्न आपको पूछा गया है, 10 मार्क यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आंसर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जिस प्रश्न का उत्तर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ए का दूंगा तो ए लिख देंगे। अगर मान लीजिए प्रश्न का उत्तर आप नहीं याद कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे आप एक भी ट्रिक सीख लीजिए। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर देखिए प्रश्न लिखा है द पीस फॉर लिविंग, यहाँ पर लिखा है क्लियर। तो यहाँ पर आएंगे द पीस फॉर लिविंग लिख देंगे, पहले यहाँ पर छाप देंगे द पीस फॉर लिविंग, यहाँ पर हम छाप देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसी को घुमा फिरा कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफी पैसेज दिया गया है, पीछे उल्टा लेंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन ढूंढ लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैं कोई भी लाइन अच्छा सा लाइन इसमें से ढूंढेंगे। बस आपको ये करना है कि अच्छा सा लाइन, तो सी रिटर्न द कॉम द प्लेस एंड द सी कंटिन्यूस, कुछ मिलता जुलता लाइन लिखेंगे तो आपको फुल अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यही आपका ट्रिक है। और इसमें देखिए इसमें आपको क्या करना है, अगर आप बुक का सवाल बनाएंगे तो कुछ बड़ा वाला सवाल बनाइएगा। जैसे कि सी नंबर में देखिए कितना बड़ा एक प्रश्न दे दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लिखा है द स्पीकर से वाज यंग ऑफ बुरमाम एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच। तो यहाँ से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ से ले लेना है, उठा लेना है, यहाँ से हम उठा लेंगे और यहाँ से छाप देंगे। और पीछे कुछ गद्यांश का लाइन दिया गया है, नहीं तो आपको बुक वाला लाइन है, ये सबसे अच्छा लाइन होता है, यही बुक वाला लाइन छाप देंगे। एक से लाइन छाप देंगे, बस 2 से 3 लाइन में, 3 लाइन में ज़्यादा नहीं, 3 लाइन में आपका कॉपी में 3 लाइन स्टेंजा भर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन आंसर का तो आपको एक भी अंक नहीं कटेगा, आपको पूरा का 2 मार्क देगा एक प्रश्न पर। आपको बड़ा बड़ा प्रश्न बनाइएगा ढूंढकर, जिसमें ये प्रश्न बड़ा था द यूनाइटेड ऑफ इंडियन कल्चर, ये लिख लेंगे। और उसके बाद इसमें से कुछ घुसा फिसा कर यानी कि इधर उधर कर लिख लेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से कोई 1-2 लाइन उठाकर छाप देंगे, बस उत्तर इसका कर लेना है, ठीक है। मैं आगे मैं आपको गेस कर दूंगा, अगर आप याद कर सकते हैं तो आगे आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा वही प्रश्न सब रहेगा, कुछ को आपको सब याद हो जाएगा तो इसी से मिला जुला कर लिख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे आप आएंगे तो 5 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, ये प्रश्न आपका पैराग्राफ, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि निबंध सब होता है हिंदी में, उसी प्रकार से आपका पैराग्राफ, ये जो प्रश्न है ये पैराग्राफ लिखना पड़ता है, जिसमें 7 से 17 वर्ड में इंग्लिश में, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आप स्कूल के बारे में, अगर आपको स्कूल के बारे में पूछेंगे तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके नहीं लिख दिएगा, मैं स्कूल इज ए बिगेस्ट, मैं स्कूल इज ए 4 बिलियन 4, मतलब कि बहुत सारा होता है, जिस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करके। फिलहाल तब पर भी मैं आपको एक गेस दे रहा हूँ, इस गेस में से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेंगे तो आप क्लियर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट गेस दे दिया हूँ, इंपॉर्टेंट जो गेस रहेंगे इससे बाहर कुछ नहीं रहने जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पैराग्राफ
में दिया हूँ। सबसे पहले आप पोल्यूशन देखिएगा, पोल्यूशन आने का संभावना है कब। उसके बाद बेटर सेफ और सॉरी देख लीजिएगा, कल आने का आपको बिल्कुल संभावना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर देख लीजिएगा, आपको ये कहाँ पर देखेंगे आप, ये कोई मन में ये भी प्रश्न आएगा, लेकिन आपको देखिए मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, आप कहाँ पर देखेंगे। आप अगर कोई भी गेस गाइड लिए होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपको मैं यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ, ये आप यहाँ पर अगर आप उल्टाएंगे, आपको अपना गेस गाइड उल्टाएंगे तो यहाँ पर तमाम प्रकार का आपको दिया हुआ है। कहाँ पर रहेंगे सर, तो यहाँ पर आप उल्टाएंगे ना, यहाँ पर देखेंगे पैराग्राफ, यहाँ पर आपको क्लियर लिखा रहेगा पैराग्राफ राइटिंग इन 5 मार्क। ये 5 मार्क का ये प्रश्न लिखा रहेगा, ठीक है, 5 मार्क का ये प्रश्न लिखा रहेगा। आप यहाँ पर क्लियर देखिए 5 मार्क का ये प्रश्न लिखा रहेगा। इसमें आपको यहाँ पर दिया है, यही तो है, यही तो दिया पूछा गया है। इसमें देखिए द बेटर सेफ लाइफ, ये आपको एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेचर, ये भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर गेस कर दिया हूँ, तो आप अपना ढूंढ कर 1 से 2 बार अगर पढ़ लेते हैं तो कुछ सब आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं जोड़ जोड़ कर। नहीं लिख पाएंगे 1-2 सब पढ़ लीजिएगा। और पाछे जो इतना गद्यांश काहे दिया गया है, अपने पैसेज इतना पैसेज क्यों दिया गया है, सभी पैसेज को हम क्या करेंगे, छाप कर आ जाएंगे और अच्छे से राइटिंग में छापेंगे ताकि फुल में फुल मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आप इतना गद्यांश को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ा हाइड कर देने जा रहा हूँ, ऊपर कर देने जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो इंपॉर्टेंट है ये साइड कर दिया हूँ। और कुछ प्रश्न जो यहाँ से जो हमें लग रहा है कि ये भी प्रश्न सब शायद पूछ सकता है बिहार बोर्ड, इसलिए मैं इसको साइड कर दिया हूँ, तो ठीक है। तो इतना आप देख लीजिएगा। आगे आइएगा, आगे यहाँ पर देखिए, आगे मैं 5 तक बता दिया हूँ। आगे आप आएंगे तो 6 नंबर में जो प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। इसमें अगर आप दिमाग लगाएंगे तभी आपको 15 अंक मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसमें 3 प्रश्न बनाना होता है सर, 6 प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न बनाना होता है। अगर आप में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से बनाएंगे, तो 3 प्रश्न बनाए। तो देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है कि इसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, उस ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर क्या होता है वो भी हम आपको, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, जो आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए ये तीनों चीज पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेटर की जानते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप अगर प्रश्न को सबसे लास्ट में यही प्रश्न पता आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताया जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको रहेंगे कि आपको अपने क्लब के बारे में बताया जाए कि स्टूडेंट का जो क्लब होता है, जो मैच में जो खेलता है, जो कि आप जानते होंगे हॉकी वगैरह जो खेलते हैं, जिसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप स्कूल के बारे में लिखना है। ये क्या है, तो ये जो है ना, ये आपका नोटिस है, ठीक है, नोटिस है। और ये जो है आपका यहाँ पर आप क्लियर देखिए, ये आपका रिपोर्ट है। और ये जो है ना, ये आपको प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका लेटर है, ठीक है। तो आपको एक लेटर लिखना है, एक लेटर लिखना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आपको एक क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन, लेटर, और इसके बाद आपको मैसेज लिखना है। मात्र 3 ही बनाना है, 6 दिया गया है तो 6 दिया गया, तो उतना देखना नहीं है, बस आपको 3 प्रश्न बनाना है। एक आपको मैसेज लिखना है। देखिए राकेश मैसेज लिखा है किसके, तो वो लिखा है कि सिस्टर के पास लिखा है, जो उसके पास हॉस्टल में विजिट, मतलब कि हॉस्टल में उस किस प्रकार से रह रहे हैं और किस प्रकार से अपने घंटा बिता रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, उसे राकेश वो अपना सिस्टर को मैसेज लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि इसमें आपको यहाँ पर देखिए क्या था, तो एक लेटर मतलब कि आवर क्रॉसिंग, मतलब विलेज के बारे में समर सीजन में सुखमनी अपने विलेज के बारे में समर सीजन में किस प्रकार से वो व्यक्त किया है, वो अपने समर सीजन में अपने बारे में वो लेटर लिखेंगे, ठीक है। मैं आइए हम लोग सीख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए आपको फॉर्मेट सीख लेना है, कुछ आपको ध्यान देने की बात नहीं। आज ये पैसेज बहुत दिया गया है, लेकिन पैसेज उस प्रकार से छापेंगे तो आपका ये नंबर कटेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो किस प्रकार से बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको गेस किया हूँ कुछ प्रश्न आपके यहाँ पर आप क्लियर देखिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेने जा रहा हूँ। चलिए और थोड़ा सा जूम करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपके पास पर देखिए आवर लेटर योर यंगेस्ट ब्रदर न्यूज़पेपर डेली, मतलब अपने बड़े भाई को लेटर लिखिए जिसमें न्यूज़पेपर को रीड करे, यानी कि वो डेली न्यूज़पेपर पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जामिनर हॉल से लिखेंगे, तो सबसे पहले एग्जामिनर हॉल, ये तो आप फिक्स कर लीजिए, यहाँ से आपको रट लेना है। और जहाँ से आपका एग्जामिनर हॉल रहेंगे, जहाँ पर वो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर मतलब कि आपका डेट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मैं डियर ब्रदर है तो ब्रदर के पास सिस्टर, आई एम एक्सक्लूडिंग, आई एम सो ग्लैड आई लर्न ऑफ द जस्ट पेशेंस ऑन फॉर स्टडी, इतना तो आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लिखिए माय नेम, ये फला जो भी आपका नाम होगा वो लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपके अपने पिताजी माताजी के बारे में, सभी चीज़ के बारे में जो आपको स्वस्थ होंगे उसके बारे में आप लिखेंगे। हेल्थी, आई सो फैमिली एज ऑल्सो हेल्थी एंड हैप्पी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कुछ नहीं आता है तो आपको पैसेज उठा लीजिएगा। इतना पैसेज हमें बुक में क्यों दिया गया है, पैसेज क्यों दिया गया है, ये जो पैसेज सब क्यों दिया गया है, किसी भी पैसेज को आप उठा लीजिएगा और उसमें छाप दीजिएगा। और नीचे में इसको जरूर लिखे डेली न्यूज़पेपर कीप योर वर्ड। उसके बाद आवर लवली ब्रदर, और जो भी ब्रदर होगा आपका वो अपना नाम लिख लीजिएगा। इतना काम आप जरूर कीजिएगा, आपने तभी आपको 5 मार्क मिलेंगे। ये काम कीजिएगा, मैं घेरा लगा देने जा रहा हूँ, ये काम कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से आप अपना नाम वगैरह जो भी डिटेल होगा वो जरूर लिखिएगा। उसके बाद बीच में कुछ नहीं आता है ना सर, तो इतना पैसेज क्यों दिया गया है, वो पैसेज आपको छाप देना है। ये आपका किस चीज़ का बात करें हम, लेटर का हो गया। चलिए आपको एक मैसेज एप्लीकेशन सिखा देते हैं, ठीक है।
आपको एक एप्लीकेशन सिखा देने जा रहे हैं। चलिए एप्लीकेशन को आपको ध्यान से सीख लेना है ताकि कल के आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं और पूरे का पूरे प्रश्न आप लिख कर आ जाएंगे। चलिए आइए हम लोग एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो एप्लीकेशन हम लोग सीख लेते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आएंगे यहाँ पर, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आएंगे तो आपको एप्लीकेशन में यहाँ पर देखिए मैं इस प्रकार से एक रीता स्टडी योर मोतिहारी एंड एप्लीकेशन हेड मास्टर के पास एप्लीकेशन लिखा है जिसमें फुटबॉल के बारे में अपने स्कूल में आयोजन करने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू तो सबसे पहले देना ऊपर लाइन में, टू द हेड मास्टर ये भी देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट आपका जो भी स्कूल होगा वो लिखेंगे। उसके बाद सर लिखेंगे तो विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई हम्बल सबमिशन जरूर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपना कॉलेज स्कूल का नाम लिखेंगे। आई रीडिंग क्लास जो भी आप क्लास 10th में पढ़ते हैं वो लिख लेंगे और आई रीडिंग क्लास 10th। और उसके बाद स्टडी आई रीडिंग क्लास 10th लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे आपको जो भी विषय अर्थात कि यहाँ पर जो भी चीज़ के बारे में, तो जैसे कि बारे में यहाँ पर लिखा है कि रीता स्टडी फुटबॉल मोतिहारी, यहाँ पर आपको छाप देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं आता है, आपको क्या कर देना है, आपको गद्यांश दिया है छाप देना है 1-2 लाइन। उसके बाद थैंक यू सर, इतना योर ऑब्लाइजिंग आपका अपना नाम क्लास लिख लेंगे। तो इतना काम कर लेंगे तो आपको जरूर मतलब कि आपको ये लिखना है, आपको ये तो रट लीजिए, अभी ही रट लीजिए ये आपको, और ये आपका स्कूल का नाम यहाँ पर ये भी रट लेना है। आई विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट और हम्बल सबमिशन ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आपको लिखना है विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई रीडिंग क्लास, फिर आपको अपना क्लास का नाम, फिर उसके बाद इसमें क्या घुसा दीजिएगा क्लास, और उसके बाद लिख लीजिएगा देयर फॉर योर रिक्वेस्ट, आप हमारे ये जो हम आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू सर, उसके बाद ऑब्लाइज फिर इसे आप लिख लेंगे। चलिए अब हम मैसेज सीख लेते हैं, मैसेज किस प्रकार से हम लोग सीख लेंगे। आइए हम लोग मैसेज की ओर चलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा था एक ईजी है, ये आपके लिए ईजी इस बार का जो है, इस बार का इसके लिए आपके लिए गेस किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि टू द हेड मास्टर, आपका स्कूल का नाम, थ्रू मतलब किसके थ्रू लिखना है, तो द क्लास टीचर के थ्रू लिखना है, ये आपका मेन है। सब्जेक्ट किसके बारे में, तो हेड मास्टर के पास एक आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको ग्रैंड फादर आस्किंग मतलब वो उसके हेड मास्टर आस्किंग मतलब पूछा गया है कि लीव अटेंड करने के बारे में और उसका ग्रैंड फादर, तो इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद सर लिखेगा विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई हैव ए से टू माई ग्रैंड फादर हैज बीन सर्वाइव, अपना लिख लेना। कुछ नहीं आता है आपको गद्यांश छाप देना इससे 2 लाइन, ठीक है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट ये तो आपको रट लेना, लीव टू देयर 3 डे के लिए आप छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, इतना आप तो लिख लेना है। फिर उसके बाद थैंक यू कर देना है। उसके बाद आपको सिंसली योर सिंसियरली ये लिख देना है। उसके बाद अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अपना क्लास लिख लीजिएगा, आपको कम से कम 4 अंक आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना कार्य कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दिया लेटर किस प्रकार से लिखना एप्लीकेशन। अब आइए हम लोग मैसेज की ओर चलते हैं, जल्दी से हम लोग मैसेज देखिए। मैसेज लिखना काफी ईजी होता है, मैसेज जिस प्रकार से अपने भाई के पास लिखते हैं उसी प्रकार से लिख लेते हैं। लेकिन मैं आपको फॉर्मेट बता देने जा रहा हूँ मैसेज का। देखिए सबसे पहले आपको मैसेज के लिए आपको फॉर्मेट क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मैसेज के लिए आपको फॉर्मेट बता दिया हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले आएंगे तो मैसेज के लिए आपके लिए फॉर्मेट बताया हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लिया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखना कि द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, उसके बाद इसका कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, आपको अपना स्कूल का नाम लिख लेना है मैसेज में, ठीक है। आपको अपना स्कूल का नाम लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। आपको अपना स्कूल का नाम कैपिटल अक्षर में, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट लिख लेना है जिस डेट का होगा। फिर टाइटल किस चीज़ के बारे में आप मैसेज लिखेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया था कि मैसेज के बारे में, यहाँ पर मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कि राकेश अपने सिस्टर के पास मैसेज लिख रहा है जिसमें हॉस्टल के ड्यूरिंग विजिट मतलब को हॉस्टल में किस प्रकार से अपने जो समय बिता रहा है किस प्रकार से, ये आप यहाँ पर टाइटल लिख लेंगे। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, उठाकर छाप देंगे, जैसे कि ड्यूरिंग हॉस्टल ड्यूरिंग विजिटिंग आवर, इतना छाप देंगे, ठीक है। यहाँ पर छाप देंगे। सब्जेक्ट मतलब मैटर किस चीज़ का है, तो इसमें से देखेंगे यही चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे सर टाइटल में, यहाँ से लिख देंगे। और उसके बाद कुछ नहीं आता है हमें, 2 लाइन गद्यांश दिया गया है, छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद नेम ऑफ पर्सनल सेंडिंग मतलब आप कहाँ पर सेंड कर रहे हैं उस मैसेज का नाम लिखेंगे, कहाँ पर आप भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर आपका किस प्रकार का मैसेज है वो आपको अपना लिख देंगे। और फिर उसके बाद आपको अपना नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना जहाँ पर भेज रहे हैं वहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। वहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए मैसेज का इस प्रकार से फॉर्मेट हो जाए, इसी प्रकार से हम लिख लेंगे। हमें यहाँ से आपको कितना अंक प्राप्त हो जाएंगे, 15 अंक है तो कम से कम 12 अंक आपको फिक्स हो जाएंगे, देंगे टीचर। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दिया, जो भी आपका जानकारी था यही प्रश्न सब आपको मैच कर जाएगा, और टोटल जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आइए अब आ रहा हूँ, आपको अभी कितना समय हो रहा है, आपको 1 घंटा के बाद आपको मैं आ रहा हूँ। आपको 7:30 से मैं आपको लाइव आ जाऊंगा। 7:30 से लेकर और 8:45 तक 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे सर। 50 प्रथम पाली में, 50 द्वितीय पाली में छप जाएगा प्रश्न इसी क्लास से। और उसके बाद आपको हम 4 बजे लाइव आ जाएंगे जिसमें आपको 50 प्रथम पाली, 50 द्वितीय पाली में, अर्थात कि 100 प्रश्न की डिमांड की है, 100 छपेगा और 100 का 100 और अर्थात कि दोनों पाली में छपेगा, जिसमें से आपको 85 का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।